जागता है लेकिन सोते हुए जग रहा है, उस व्यक्ति को जगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति जाग रहा है और जागते हुए सोने का नकल करता है, ठंडी के मौसम में और अगर जगाया जाए, कम्बल रजाई खींच करके और छोटा होकर के सो जाता है। उनको कितनों भी जगाया जाए, सबका अनुभव है, सब लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब वही करते हैं। उनको कितना भी जगाया जाए, जो व्यक्ति सोते हुए जागता है, उस व्यक्ति को जगा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो व्यक्ति जागते हुए सोता है, वह व्यक्ति उनको जगाने में बड़ा सरल है, कोई भी जगा सकता है। कहा जाता है ऐसा ही एक बार पति और पत्नी घर में सो रहे थे और संयोग से घर में चोर प्रवेश करने लग गया। चोर जैसे प्रवेश करता है, पत्नी ने पति से कहा कि चोर आ रहा है, सावधान हो जाइए। पति कहता है कि ठीक है, आने दो, मैं देख रहा हूँ, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ कि चोर आ रहा है। चोर अंदर प्रवेश कर गया, घर का दीवार तोड़ दिया, उसका था छप्पर का था, काट खोल करके अंदर आ गया। जब अंदर आया तो पत्नी फिर जगाती है पति से, पति को, चोर अब तो अंदर आ गया, अब तो जगिए। पति कहता है कि मैं देख रहा हूँ, आने दो। ध्यान दीजिएगा, पति कहता है कि मैं देख रहा हूँ, आने दो उसको। चोर अंदर आ गया, खोजना चालू किया, घर का सब संदूक, तिजोरी, बक्सा, गोदरेज सब खोजते खोजते सबका ताला तोड़ करके गहना जेवर, रुपया, पैसा, साजा, साड़ी, ब्लाउज, शर्ट, छत्ता, जूता जो था सब गठरी में बांध लेने के बाद चोर गठरी को कपार पर उठाता है। पत्नी फिर जगाती है, जग जाइए, अब तो जा रहा है लेकर, अब क्या लेंगे, अब तो हमारा सब कुछ जा रहा, गहना जेवर जा रहा, साजा साड़ी जा रहा है, आपका फुल पैंट शर्ट धोती कुर्ता सब जा रहा है, रुपया पैसा सब जा रहा, अब तो जगिए। पति कहता है कि मैं जगा हूँ, देख रहा हूँ सारा कुछ। चोर तब तक में बाहर निकल गया और बाहर निकल करके चला गया, सारी संपत्ति लेकर के चोर भाग गया। जब फिर पत्नी कहती है कि अब तो लेकर भाग गया, अब तो थोड़ा दौड़िए पकड़िए। जब चोर सारी संपत्ति लेकर के घर से निकल जाता है, तो निकल करके बाहर चला जाता है, 1 किलो 2 किलोमीटर चोर निकल गया, तब पति जगता है और घर से भाला फरसा राइफल एकदम बम उठाता है और चोर का पीछा करता है। क्या चोर पकड़ में आ जाएगा? बताइए, चोर आएगा पकड़ में? कभी चोर पकड़ में आने वाला नहीं है। जिस समय चोर प्रवेश कर रहा है हमारे घर में, जिस समय चोर हमारे घर में हमारी संपत्ति को चुराने के लिए आता है, अगर उस समय हम सजग रहे, उस समय हम जागते हुए सोए, तो हमें चोर घर में ही पकड़ में आ जाएगा। वह चोर हमारी संपत्ति को चुरा करके नहीं लेके भागेगा। सदगुरु कहते हैं वह चोर हमारा मन है और वह घर हमारा हृदय है। ध्यान पाइए, सदगुरु कहते हैं वह चोर हमारा मन है, वह घर हमारा हृदय है। इस हृदय में बहुत सारे चोर मन के माध्यम से घुसते हैं, कभी काम के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मनोविकार के, कभी राग और द्वेष के। इतने सारे चोर हमारे घर में, हृदय रूपी घर में घुस करके चोरी कर रहा है और हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग सोए हुए, कबीरदेव कहते हैं कि संतो जागत नींद नहीं। जागते हुए जो व्यक्ति सोएगा, वह व्यक्ति कभी भी असावधान नहीं रहेगा। जागते हुए जो व्यक्ति सोएगा, वह व्यक्ति कभी भी गलत नहीं बोल सकता है। जागते हुए जो व्यक्ति खाएगा, वह व्यक्ति कभी भी गलत नहीं खा सकता है। जागते हुए जो व्यक्ति सुनेगा, वह व्यक्ति कभी भी गलत नहीं सुन सकता है। इसलिए कबीरदेव के विचार, कबीरदेव के उपदेश मनुष्य के लिए होता है। दुनिया में बहुत सारे संप्रदाय है, बहुत से संत हैं, सब कोई भगवान को लेकर उठता है बैठता है, कोई देवी को लेकर उठता और बैठता है, कोई भगवती को लेकर उठता बैठता है। सब लोग उसी के अपना उद्धारक मानते हैं, लेकिन सब लोग कबीर
मानव जिस दिन जग जाएगा, बोलिए सब बोलते हैं, मनुष्य जिस दिन जग जाएगा, मनुष्य का विचार जिस दिन सुंदर हो जाएगा, मनुष्य का आचार जिस दिन सुंदर हो जाएगा, वह व्यक्ति उस दिन से गलत काम करना छोड़ देगा। उस दिन से उस व्यक्ति के जीवन के सारे अनैतिक कर्म समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, संतो जागत नींद न लीजिए, जगते हुए रहिए, क्योंकि हम सोए हुए हैं मोह की नींद में, अज्ञान की नींद में। आज बाहर देखिए कितना चकाचौंध है, बाहर रोशनी ही रोशनी है, बाहर प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन आज व्यक्ति के भीतर में अंधकार भरा हुआ है। जिस व्यक्ति के भीतर में अंधकार है, जिस व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, उस व्यक्ति के लिए बाहर कितना भी प्रकाश कर दीजिए, वह प्रकाश से व्यक्ति के जीवन कभी भी प्रकाशित नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति बाहर के दृश्य को देख सकता है, बहुत लोग तो बाहर के दृश्य को देखते हुए पर भी अनदेखा कर देता है, करता है कि नहीं। तंबाकू खाता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, सारे अनैतिक कर्म करता है, करने के बाद वह व्यक्ति देखता है कि ये करने से, ये खाने से, ये पीने से हमें दुख मिलता है, हमें पीड़ा मिलती है, हमें समाज में अपमानित होना पड़ता है, तब पर भी व्यक्ति वही काम करता। पढ़ा लिखा तो बहुत है, कोई चीज की कमी नहीं है, IAS किया है, BA किया है, PhD किया हुआ है, सारे शास्त्र को पढ़ने के बाद, सारे रामायण महाभारत श्लोक को पढ़ने के बाद वह व्यक्ति नादान बना हुआ है। कविदेव कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भयाना होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कविदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी पुस्तक को पढ़ता है, जो व्यक्ति अपने मन रूपी ग्रंथ को पढ़ता है, जो व्यक्ति अपने हृदय रूपी शास्त्र का अध्ययन करता है, वह व्यक्ति बाहर कहीं भी गलत नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा जीवन एक खुली किताब है, और हम अपने किताब को जितना पढ़ सके, इस किताब को जितना पढ़ेंगे, इसमें उतना ही हीरे मोती ज्ञान के छिपे हुए हैं। लेकिन हम तो बाहर की किताब को खूब पढ़ते हैं, ग्रंथ की किताब को खूब पढ़ते हैं, और इसके लिए सरकार का भी बहुत बुलंद नारा है कि सब पढ़ो, सब पढ़ो। सरकार की तरफ से बहुत बुलंद नारा है कि सब पढ़ो, सब बढ़ो। अच्छी बात है कि बाहर की भौतिक शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि भौतिक शिक्षा के बदौलत ही आध्यात्मिक शिक्षा भी आगे बढ़ती है। इसलिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी होना उतना ही जरूरी है। शायर ने लिखा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं, है दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती है। केवल गेहूं रोटी मिल जाए, रोटी के साथ नमक मिले, सब्जी मिले, दाल मिले, तब काम चले। भात केवल दे दे, भात के साथ सब्जी नहीं दे, दाल नहीं दे, तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, भौतिक शिक्षा ये दुनिया के विकास के लिए है। घर, मकान, रुपया, पैसा, जगह, जमीन, पढ़ाई लिखाई, ये शरीर तक सीमित है और शरीर के लिए जरूरी भी है। दुनिया के कोई भी संत, कोई भी महापुरुष इसको तिरस्कार नहीं करते हैं, इसका निरादर नहीं करते हैं। कविदेव ने खुद ही कहा है कि रतन का जतन करो। रतन जो है, जो संपत्ति है, उसको जतन पूर्वक रखिए, और उससे अपने परिवार को, बाल बच्चे का अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी नौकरी दीजिए, और अपने जीवन गुजर के लिए, इस शरीर के लिए सुंदर वस्त्र, सुंदर भवन, सुंदर भोजन दीजिए। क्योंकि सुंदर वस्त्र, सुंदर भवन, सुंदर भोजन मिलेगा तो काम भी हम सुंदर कर पाएंगे, हम सुंदर मन से सोच पाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भौतिक विकास के लिए धन का होना बहुत जरूरी है। धन नहीं होगा तो इतना बड़ा पंडाल नहीं लगता, धन नहीं होता तो इतने बड़े लोग यहाँ पर आज इकट्ठे नहीं होते। हमारे स्वामी रणजीत साहब इसके लिए बहुत परिश्रम किए हैं। जहाँ पर ये खांडवप्रस्थ था, भूमि को देख रहे हैं, गुरुदेव जी सुवम कहते थे, इधर कोई नजर उठा के नहीं देखते थे, लेकिन अभी जब रोड से व्यक्ति निकलते हैं तो सबकी नजर इधर लगी रहती, इधर क्या चकाचौंध हो रहा है, कि नहीं। जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं उनको एक
गिलास पानी मिलता है, चाहे वो भटकते हो आए चाहे बोले हुए आए। इसलिए यहाँ अर्थ के द्वारा सबकी सेवा हो रही है। इसलिए कहते हैं कि अर्थ का उतना ही महत्व है जितना महत्व हमारे जीवन में हमारी सांस का है। इसलिए मैं कह रहा था जगने की बात, बाहर के विकास के लिए धन की आवश्यकता है और भीतर के विकास के लिए, भीतर जगने के लिए हमें संत सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। संत सदगुरु जले हुए दीप है। जैसे देखिए एक दीपक जलता है तो हजारों अंधकार आ जाए, पूरी देश दुनिया के अंधकार उसके सामने आ जाए, एक जलते हुए दीपक को क्या बुझा देगा? एक जलते हुए दीपक के पास क्या अंधेरा कर देगा? नहीं कर सकता है। सदगुरु कहते हैं उसी तरह संत महात्मा संत गुरुजन जले हुए दीपक है। हम इन जले हुए दीपक के छाव में जब जाते हैं, छत्र छाया में जब जाते हैं, हमारा जो ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है, जिसके बदौलत हम सो रहे हैं मोह की नींद में, अज्ञान की नींद में, सदगुरु कहते हैं वह भंग हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन ज्ञानवान होकर के जगमगाने लग जाता है, जगने लग जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं संतो जागत नींद न कीजिए, जगते रहिए, सोइए मत। और जो सोते रहेगा वो खोएगा, और जगते रहेगा वो यहाँ संत के विचार से बहुत सारे हीरे मोती संपत्ति उनको हाथ लगेगी। बस इतना ही कहकर देता हूँ विराम। अपनी बात बोलिए सदगुरुदेव